Namaste, good evening, and hello to all. Welcome to another interesting episode of Turiya Talks. If you believe in yourself and you have the dedication and pride and you never quit, you will be the winner. The price of victory is high, but so are the rewards. Today we have with us Mr. Vikram Agnihotri as the guest. Sir, welcome to Turiya Talks, sir. Now to talk about our guest, Mr. Vikram Agnihotri is a real life hero. He is an inspirational speaker. He is a professional car racer with being India's first double amputee driving license holder. Not only that, he has his name on the Limca Book of Records. He is also a sports enthusiast. He has been awarded with many prestigious awards like National Gaurav Award, National Excellence Award, and so many more. We'll talk about it. So welcome to Turiya Talk, sir. It is our pleasure to have you on this show. Thank you so much for having me and giving me this opportunity. Thank you so much. Sir, काफी लोग बोलते हैं the secret of getting ahead is getting started. कोई और बोलता है you have to get up every morning with determination. If you're going to bed with satisfaction, and of course that's possible, and the word itself says I am possible. आप क्या बोलेंगे? That's right. नहीं, मैं बिल्कुल इससे बहुत सहमत हूँ because जैसे आपने कहा ना कि every night जब मैं सोने जाता हूँ तो I have something to look forward to. मतलब मेरे पास एक कारण होता है सुबह जल्दी उठने का और कोई ना कोई ऐसा चीज मैं मतलब something that I'm looking forward to. एक तो फुटबॉल मेरी एक आदत सी हो गई है और एक मेरा जुनून हो गया है कि मैं सुबह जो है सबसे पहली जो मेरी एक एक्टिविटी है वो है फुटबॉल खेलता हूँ मैं. एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं मेरी एज में मतलब मैं अपने चैलेंज को यहाँ हाथ नहीं होना उसको तो मैं कभी एक बाधा या एक कभी मैंने एक बोलते ना एक समस्या नहीं समझा था. बट नेचुरली एज ऐसी चीज होती है कि वो हम सबको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, यू नो. बट आई विल बी टर्निंग 52 नेक्स्ट मंथ. मतलब मैं अगले महीने 52 का हो जाऊंगा और आई एम प्लेइंग विद किड्स, बच्चे जो 18-19 साल के हैं और उनके साथ खेलना भी और उनकी रिस्पेक्ट अर्न करना. यू नो, खेलना एक अलग बात होती है, टू अर्न देयर रिस्पेक्ट कि ये अच्छे प्लेयर है, वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो नेचुरली एक फुटबॉल एक मेरे पास हमेशा एक कारण रहता है. एंड मेरा जो दिन भर की एक आई वुड से जो मेरी रूटीन रहता है, मेरा जो क्रिया है उसमें मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ. मतलब मैं सिर्फ बोलते ना मैं एक चीज पे निर्भर नहीं रहता हूँ. मतलब आई डू लॉट ऑफ मतलब मेरा ऑफिस वर्क के अलावा भी मैं बहुत सारे यू कैन से क्रिएटिव प्रोजेक्ट हैं उनमें इन्वॉल्व रहता हूँ. और अनफॉर्चुनेटली 2019 में मेरी मदर की डेथ हो गई है और अब एक प्रकार से सारा घर का भी जो काम है वो मुझे ही मैं ही देखता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट कंप्लेनिंग. इनफैक्ट मुझे बहुत उससे सेटिस्फैक्शन जो आप बोले ना, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो प्लानिंग घर के लिए करना, सब्जी दाल आटा, ऑल दोस थिंग्स जो जनरली एक लेडीज के लिए कार्य माना जाता है. बट आई सी मैं उसमें काफी रुचि लेता हूँ, काफी मुझको उसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था कि जीवन में क्या है कि एक अगर हम जैसे बोलते ना, अगर हम अपने एग एक ही बास्केट में रखेंगे तो वो एक रिस्क हो जाता है. इट्स लाइक टेकिंग अ रिस्क. और अगर हम तमाम चीजों में जिनको मैं एक प्रकार से पर्पस का एक मतलब एक वर्ड देना चाहता हूँ कि एक जीवन को एक मकसद मिलता है. जो जीवन में हमारे एक मकसद होना या एक मीनिंग होना टू लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ, चाहे वो बोलते ना घर की एक्टिविटीज हो या फुटबॉल हो या एज आई सेड कुछ मैं जैसे कुछ लैम्प हमारे घर में कुछ मैं लैम्प बना रहा हूँ, तो ये सब चीजें मुझे एक प्रकार से यू नो जीने का एक मकसद है मेरे. एंड ये नेचुरली मेरे पास ये चीज रहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक प्रकार से उन्हें बोलते ना कि इंट्रोड्यूस किया और वो आदत जो है वो चली जा रही है.
राइट, आपका जर्नी सुन के अच्छा ही लगा, बट सर ये कैसे आपको अफेक्ट किया यू एज अ पर्सन इन जनरल? आई थिंक सब सुनना चाहेंगे। जी एक्चुअली मेरी पैदाइश जो थी, मैं मतलब वो जैसे बोलते ना एक साधारण जो बच्चे की होती है, मेरे मतलब सारे हाथ पांव सलामत थे। आई वॉज वेरी नॉटी हेल्दी बेबी जैसे बच्चे होते हैं। और पर मेरे साथ 7 साल की उम्र में, जब मैं 7 साल का था, तो मेरे साथ एक इलेक्ट्रिकल हादसा हो गया था जिससे मेरे दोनों हाथ जल गए थे। मतलब बेसिकली मैं हाई टेंशन वायर होता है 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गया था खेलते खेलते बचपन में, और उसका जो नतीजा यही था कि मेरे दोनों हाथ हड्डी तक के जल गए थे। मतलब यू कैन इमेजिन कि जो हमारे घर में 440 वोल्ट आता है और ये मैं बात कर रहा हूँ 11,000 वोल्ट। तो मैं बच गया, मेरा मतलब जीवन बच गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बट नेचुरली बोलते ना कि मेरे दोनों हाथ फिर काटने पड़े। तो ये जो आप मुझे जो चैलेंज है कहें, ये मेरे साथ ऑलमोस्ट कब से एक प्रकार से मतलब मेरे साथ ये 7 साल की उम्र से मैं इस चीज से इसको मतलब बोलते ना इसको फेस कर रहा हूँ। पर अगेन मैं सबसे पहले जो श्रेय देना चाहूंगा, जो एक क्रेडिट जो जाता है, वो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। मैं तो बहुत बहुत छोटा था, मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो सारा श्रेय जो है वो मेरे माँ बाप को जाता है, और स्पेशली मेरी जो माता श्री थी, मेरी जो मदर थी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत ही एक बोलते ना कि नेवर से डाई वाली जो एटीट्यूड की लेडी थी, कि उनने इस ट्रेजेडी को जो है एक चैलेंज के तौर पे एक्ट किया, और ना तो खुद हार मानी ना मुझे हार मानी। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, हमारी माता होती है, हमारी बहन होती है, आई थिंक देखा जाए तो वो फैमिली की रीढ़ होती है, हड्डी होती है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मतलब मैं बोलूँगा मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे ऐसी माता श्री मिली, ऐसे पिताश्री मिले कि जिनने खुद भी बोलते ना हार नहीं मानी और मेरे को बहुत हौसला दिया। सो आई थिंक बेसिकली मतलब मैं जो भी हूँ आज की डेट में, मैंने मतलब जो भी मैंने अचीव किया है, उसका सारा श्रेय उनको ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। So I think we can always say that there is no substitute for hard work. Success is not final. Yes. Failure is not fatal. Definitely. It is the courage to continue that counts. And we are so happy to have you. Sir, जब आप बता रहे हैं लाइफ में समाधान के बारे में, कैसे उसको अलग से देखें, तो आई थिंक आप तो फर्स्ट इंडियन हैं to become the bilateral amputee, to get this bilateral amputee driving license. अभी इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, डिफिकल्टी भी देखा जा सकता है, हाउ डिफरेंट वाज इट। तो आप कैसे इसको एड्रेस करना चाहेंगे, एज अ डिफिकल्ट सिचुएशन और हाउ डिफरेंट इट वाज? देखिए, ऐसा है कि जो मेरी परवरिश हुई है उसमें हमने बहुत सारे जैसे गोल सेट किए थे, जो मोर जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल्स थे, बट हमारा जो विजन था वो यही था कि भाई मैं किसी पे निर्भर ना रहूं, मुझे मतलब एक प्रकार से टोटली आत्मनिर्भर बनना था। तो ड्राइविंग एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मैं कंप्लीटली निर्भर था, या तो मेरे दोस्तों के ऊपर या मैं ड्राइवर के ऊपर, मतलब मैं दूसरों पे निर्भर। एक टेक्निकल टर्म ही है कि भाई व्हाट इज द लोकस ऑफ कंट्रोल। तो 99% चीजें मेरे खुद के कंट्रोल में थी। ड्राइविंग ऐसी चीज थी कि मेरे स्टिल कंट्रोल में नहीं थी, एंड नेचुरली उसके चलते मुझे फ्रस्ट्रेशन और कई बार बहुत सारे मतलब निराशा का सामना करना पड़ा। ड्राइविंग मेरे लिए एक प्रकार से यू कैन से इंडिपेंडेंस वाली बात थी, कि मुझे फ्रीडम जो बोलते हैं ना, कि मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि मुझे अब जैसे होता है कि अब मुझे कहीं भी जाना है, किसी भी वक्त जाना है, तो मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना पड़ता, या मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती है, मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ और चला जाता हूँ। तो फॉर अ पर्सन लाइक मी इट वाज मोर एसोसिएटेड विद फ्रीडम।
तो उसको मैं अगेन जब नेसेसिटी की बात आती तो उसमें फिर डिफिकल्टीज और ये सब नहीं देखी जाती। जो आवश्यक चीजें हैं वो तो फिर करना ही है, चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, कितनी भी कठिनाई आए, उनको आपको बोलते ना, उनको उसको ओवरकम करना, उसको सफलता मतलब पूर्वक खत्म करना ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो नेचुरली ड्राइविंग मेरे लिए एक प्रकार से यू कैन से अनदर चैलेंज के तौर पे सामने आया, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। एंड ऑफ कोर्स मुझे अपने आप पे अगेन पूर्ण विश्वास था कि भाई मेरे एक सिंपल बिलीफ है बचपन से कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझा। देखिए जो डिसेबिलिटी होती है ये एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब ये मानसिक सोच है। अगर आप अब जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके हाथ पांव सलामत है पर दिमाग से वो बिल्कुल डिसेबल्ड, तो उन्होंने एक प्रकार से हथियार डाल दिए, हार मान दी है, जो भी है। तो मैंने अपने आप को कभी भी पहली बात तो डिसेबल माना ही नहीं, बिकॉज ठीक है हाथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास पैर है, मेरे पास कंधा है, मेरे पास मेरी नाक है। आजकल टच फोन आते हैं, मैं नाक से ऑपरेट करता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मेरा जो बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप गाड़ी चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता। बोलते ना इम्पॉसिबल तब तक रहता है जब तक कोई बंदा उसको जाके कर नहीं देता है। जो भाई कई चीजें हमने जीवन बचपन में सोचा था ये तो असंभव है, पता चला कि वो सब संभव हो गई। तो अगेन इट इज ऑल आपके सोच पे डिटरमिन करता है, मतलब आपके एटीट्यूड पे डिटरमिन। तो मेरे लिए अगेन ड्राइविंग वाज जस्ट नॉट अ चैलेंज बट नॉट अ नेसेसिटी, तो मुझे करना था। राइट सर, जब आप स्पोर्ट्स का बात किए तो ऑफ कोर्स आपसे पैरा ओलंपिक्स के बारे में बात करना ही है। इंडिया एज अ कंट्री डिड वंडरफुल, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 5 ब्रोंज मेडल्स पैरा ओलंपिक्स में। काफी अच्छा योगदान रहा इस सेगमेंट से। सो मुझे एक चीज पूछना था, इन योर व्यू आपको क्या लगता है ये क्या हमारा जो सोच है लोगों के प्रति, जो डिसेबिलिटी है उनके प्रति, क्या हमारा क्या सोच चेंज हो जाएगा आगे जाके? नहीं देखिए, डेफिनेटली सोच में बहुत बड़ा बदलाव डेफिनेटली आ रहा है। इनफैक्ट पैरा ओलंपिक्स से पहले भी जो आई थिंक आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रीच है, तो सोशल मीडिया का भी एक जो रीच है, बिकॉज मुझे भी बहुत सारे वीडियो लोग शेयर कर देते हैं ऑफ जो मतलब दिव्यांग प्लेन चला रहे हैं, तो कोई दिव्यांग अपने बच्चे के नैपीज चेंज कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है एक बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है लोगों की मानसिकता बदलने में। प्लस ऑफ कोर्स जो ये पैरा ओलंपिक्स एंड और ऐसी भी जो एक्टिविटीज है, इनसे डेफिनेटली बहुत मेजर बहुत बड़ा बदलाव आएगा लोगों की सोच में। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके शारीरिक तौर पे देख के मतलब हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए लागू नहीं होता है, हम तो साधारण व्यक्ति को भी उसके रंग रूप नाक इस पे डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा आदमी है और ये खराब आदमी है। हम किसी को भी एक्चुअली मौका नहीं देते। और मेरा ऐसा विचार रहता है कि हमें हर व्यक्ति को एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए टू प्रूव हिमसेल्फ। और दिव्यांग आई कैन टेल यू उनमें इतनी प्रतिभा होती है कि बस एक थोड़ा सा उनको मोटिवेशन या धक्का मिल जाता है तो वो उसका एकदम से एक्सप्लोजन होता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिसने मुझे भी बहुत बेनिफिट किया। मेरे एक्सीडेंट के बाद जैसे पेरेंट्स ने मुझे, जैसे सब बच्चे जो एक्टिविटीज करते थे उनने मुझे सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया। मैं स्केटिंग भी कर रहा था, मैं फुटबॉल भी खेल रहा था, प्लस मैंने स्विमिंग सीखी। मतलब मैंने एक्सीडेंट के बाद स्विमिंग करना सीखा हाथों पे गए। तो ये सारी एक्टिविटीज एक प्रकार से मेरे लिए उसने रिहैबिलिटेशन का काम किया। उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं पब्लिक में जाके लोगों को फेस कर सकता। तो स्पोर्ट्स का एक स्पेशल स्थान है आई थिंक हम सबके जीवन में है। पैरा ओलंपियन जो है या जो दिव्यांग है उनके लिए आई वुड से थोड़ा ज्यादा उसका बेनिफिट है, बट आई थिंक हमारे सबके जीवन में स्पोर्ट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व रहिए। आपको उससे नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी बट एक मेंटल स्ट्रेंथ, और आपको एक खुशी जो मिलेगी दैट इज मतलब यू कैन डिस्क्राइब दैट। एब्सोल्युटली
Absolutely. Sir, आपका final message Turiya Communications के लिए and Turiya Talks के लिए? नहीं, मैं तो I would like to just wish you all the best and आप ऐसे ही कार्य करते रहिए और ऐसे ही जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको जो आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और नेचुरली जो आपकी ऑडियंस है उनको आप मैसेज दे रहे हैं और जो मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस इन द नियर फ्यूचर एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मुझे भी आप अपने इस मुहिम में जरूर रहिएगा. आई वुड लाइक टू स्टे कनेक्टेड. Right, of course. So with this, we have come to an end of our show. This episode with Mr. Agnihotri has been very insightful and informational. We are very thankful that you took time out of your busy schedule to speak with us today, sir. We hope our viewers enjoyed today's show and learned a lot of things about you and your hardships and how you have come across those and you yourself have become a pearl in your journey. Now, sir has shared a couple of pieces of advice to young aspirants. This is quite inspirational talk. People will definitely learn a lot from you when they watch this video in the decades to come. To our viewers, I will only say that please share your opinion on Turiya Talks, the points we can improve on, and how was your experience here. Thank you so much, everyone. Hope we meet again on the next episode of Turiya Talks. Till then, be safe and stay healthy, and please get vaccinated. And please don't forget to like your own Turiya Talks, and you can subscribe and share it too. Namaste. Thank you. Namaste. Thank you, Sandhya ji. Thank you for having me.